TY BCom सेमिस्टर फिफ्थ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। ये आपको अक्टूबर 2023 में आया था 20 मार्क्स के लिए। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आयुदीप लिमिटेड चेन्नई। देखो, आयुदीप लिमिटेड चेन्नई का प्रॉब्लम हमें दिया है 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में है 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट साइड में है गुडविल, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। उन्होंने दिया है प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस टू दिया है यहाँ पे। फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है यहाँ पे 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। तो यहाँ पे हम कितना लेने वाले हैं? ₹3 ईच से हमें कैलकुलेशन करना होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने देखा है कि जो बैलेंस शीट है, मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज जो हो रही है, उसका इफेक्ट हमें क्या करना है? पूरा बैलेंस शीट में करना है और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ से शेयर्स है तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि रिड्यूस टू ₹3, मतलब बैलेंस शीट में या न्यू फेस वैल्यू हमारे शेयर्स की कितनी हो रही है? ₹3 हो रही है। ठीक है, ओके। अभी हमें ये 10 रुपीज़ वैल्यू है, रिड्यूस टू ₹3, मतलब ₹3 आपके बैलेंस शीट में आने वाले हैं एंड ₹7 आपके कहाँ पे जाएंगे? जर्नल एंट्री में जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है एंड बैलेंस शीट में हमें पोस्टिंग भी करना है। तो पहले आपको ऐसे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ करना है इन द बुक्स ऑफ आयुदीप लिमिटेड चेन्नई 31 मार्च 2023। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट एक 1.5 पेज ड्रॉ कर लीजिए। उसके नीचे आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करना है। 7 to 8 लाइंस का आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होना चाहिए। देन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस ऑफ आयुदीप लिमिटेड चेन्नई एज ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद एसेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। मतलब यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज सेपरेट सेपरेट हमें पोस्टिंग करनी होती है, इसलिए इसी फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट होना चाहिए। अभी हम जो कर रहे थे इक्विटी शेयर्स का था ना, नहीं प्रेफरेंस शेयर्स का था। ओके, क्या दिया उन्होंने? 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। तो वहाँ पे हम बैलेंस शीट में अभी कितना लिखेंगे? रिड्यूस टू ₹3 है ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ₹3। ओके, चलो बैलेंस शीट में जाएंगे। शेयर कैपिटल के नीचे आपको लिखना है 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹, वहाँ पे 10 था तो यहाँ पे रिड्यूस टू ₹3 ईच है, तो यहाँ पे 3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 25,000 इंटू 3, तो वैल्यू हो जाएगी 75,000। ओके, ठीक है। अभी इसकी एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री का डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे अगर आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, देखो लाइबिलिटीज अगर आपकी रिड्यूस हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आने वाला है? प्रेफरेंस शेयर्स को, लेकिन ओल्ड वैल्यू को हम डेबिट लेने वाले हैं। प्रेफरेंस
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है फेस वैल्यू वो आएगी आपकी ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़, ठीक है। अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट किसको आएगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को ही आएगा, लेकिन वो ओल्ड न्यू वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स की है वो हमें यहाँ पे लेनी है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ओल्ड वैल्यू, अभी न्यू वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट पे कितना लिखा है हमने ₹3 टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन को कितना आएगा ₹7, मतलब देखो 10 था, ₹3 तो बैलेंस शीट में न्यू फेस वैल्यू हो गई, तो ₹7 से कैपिटल रिडक्शन मतलब जो रिड्यूस हुआ है वो अमाउंट कहाँ पे आनी चाहिए, कैपिटल रिडक्शन को। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना था 2,50,000, न्यू बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आया है 75,000, तो आप 2,50,000 माइनस 75,000 कीजिए, तो 1,75,000 कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालिए, या 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे इंटू 7, वैल्यू वही आने वाली 1,75,000, ठीक है। अभी इसका नरेशन हमें लिखना है। नरेशन आएगा बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹3 पर शेयर। देखो जो एडजस्टमेंट है वही नरेशन में आनी चाहिए, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹3 पर शेयर। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट दिया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में हमें जाना है। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन कैपिटल रिडक्शन के सामने की अमाउंट है 1,75,000 का पोस्टिंग करना है। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट $1,75,000, ओके। ठीक है, अगर आपको और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर से फाइनल अकाउंट